Hi, welcome back to the channel. 22nd August, the markets have just closed, and interesting day at the markets. Just let's have a quick look. So, overall, अगर हम देखें तो मार्केट्स वर फ्लैट. निफ्टी और सेंसेक्स देखें तो एटलीस्ट 0.2 से भी कम परसेंटेज. और एफ का बाइंग तो नहीं आ रहा है, बट सेलिंग उनकी कम होती जा रही है लास्ट 3 दिन में अगर आप देखोगे. एंड द डी आई आईज आर बाइंग handsomely, right? 3,000 crores is very good buying. So just to give you some context, mutual funds are buying 23,000 crores in a month. So that is around 1,000 crores a day. So this is like 3 times that number. So yeah, good numbers coming in from the DIIs yesterday. और आज हम जैसे देखेंगे इंडाइसेस में दी मेन बाइंग केम इन दी मिड कैप्स, राइट? सो स्मॉल कैप में काफ़ी बाइंग आ रही थी, पर आज मिड कैप ने अच्छा किया है और मेटल ने अच्छा किया है. ऑल्दो नॉट 1% बट रीजनेबल, राइट? नॉट वेरी बैड. सो 0.75 0.7% इंडेक्स में चला है. बट स्टॉक्स अगर हम अभी देखें तो निफ्टी मिड कैप 50 में 80% अराउंड स्टॉक्स में बाइंग आई है एंड दे हैव इम्प्रूव्ड ओवर लास्ट ईयर. और इसमें अगर आप देखोगे तो फाइनेंशियल्स, M&M फाइनेंशियल इज़ द वन दैट आई लाइक द मोस्ट आउट ऑफ दिस लिस्ट. आई चेक द होल लिस्ट. और M&M फाइनेंशियल और फाइनेंशियल जैसे हमने देखा था, फाइनेंशियल्स में बाइंग आनी चालू हो गई है, राइट? सो एवरीबडी इज़ एक्सपेक्टिंग अ रेट कट और वो पहले से बाय करना चालू कर देते हैं. तो M&M फाइनेंशियल इज़ अ स्टॉक विच saw some buying. So I just saw the numbers last quarter में 20% sales growth, 38% profit growth, and the PE is a reasonable 18. So this seems to be a good buy at these levels from the mid cap 50 index. और दूसरा इंडेक्स जिसने अच्छा किया है इस द मिड कैप लिक्विड. मिड कैप लिक्विड में अगर हम देखें तो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी देखते हैं अगर हम, तो इनमें बंधन बैंक विच इज़ अगेन अ फाइनेंशियल, राइट? तो बंधन बैंक में भी अच्छा इंटरेस्ट आ रहा है लोगों का. सो पीपल आर बाइंग इनटू बंधन बैंक. सो बंधन बैंक का भी जैसे हमने देखा 24% सेल्स का ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ 47 था, और इसका पी तो M&M फाइनेंशियल से भी रीजनेबल है, बट ये उतना कंसिस्टेंट भी नहीं है जितना M&M फाइनेंशियल है. सो दैट इज़ द रीज़न अ लोअर पी इज़ गिवन, बट इट्स लाइक अ 5 year लो, राइट? एंड अभी इंटरेस्ट रेट्स कट होंगे तो बैंक्स टेंड टू गिव मोर लोन्स एंड दे टेंड टू बेनिफिट फ्रॉम दैट. सो let's see how that goes. So Bandhan Bank or M&M Financials are two which we need to keep an eye on. And then the last one was Nifty Metal, but as you know, metal में हमने देखा था 1-2 दिन पहले भी बाइंग आई थी, बट मुझे उसमें से कोई भी अच्छा नहीं लगता है. देयर इज़ ओनली अदानी मार्क्ड ओवर हियर बिकॉज आई ऑलरेडी ओन इट एट हायर लेवल्स अराउंड 3300 कुछ पे लिया था मैंने, एंड आई नीड टू सेल दिस when I get a good opportunity. So yeah, that's it for today. So the buying is in seems to be in mid cap stocks. और कल फेड का मीटिंग है जैक्सन होल में, जो ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स का मीटिंग होता है, और उसमें फेड का स्पीच होने वाला है. सो एक्सपेक्टिंग सम गाइडेंस ऑन द रेट कट. सो मोस्टली 25 basis points का कट होगा. सो दैट्स व्हाट आई कैन शो यू एज वेल. तो यहाँ पे एक फेड रेट मॉनिटर टूल है जो मैं ट्रैक करता हूँ, जो बताता है कि इंटरेस्ट रेट्स कहाँ पर हेडेड है, राइट? सो इफ़ यू सी द फेड रेट मॉनिटर टूल दिखा रहा है कि 3 हफ्ते 6 दिन में मीटिंग है, और 69% एक्सपेक्टेशन है कि फेड रेट्स विल be reduced to 5.25. Currently it is at 5.5, which you can see over here. It's 5.5. Next meeting is on September 18th, and we are expecting rates to go down by 25 basis points, which should start a bigger rally or maybe some profit booking. But yeah, over the long term, if अगर आप देखोगे यहाँ पे जुलाई 16 तक वो अपने एस्टिमेट्स देते हैं, और ये रोज़ चेंज होता है. तो इट्स एस्टिमेटेड के ओवर द नेक्स्ट ईयर 2% से रेट्स कम होंगे.
So that is around a 30% saving in EMIs for everyone, right? So that should bring a good rally in stocks. Let's see how that goes, and I'll catch you guys tomorrow in the next video. Thank you for watching. Bye bye.